अभी तक आपने देखा कि तेजस्वी के चाचा उस पर हाथ उठाते हैं और उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम नील से मिलने गई थी। तुम्हारी वजह से ही जूही और नील की शादी नहीं हो पा रही है। इसी दौरान वहां नील पहुंच जाता है और यह सब देखकर गुस्से में आ जाता है। वह तेजस्वी के चाचा से कहता है, आप इस तरह से इन लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। ये लोग चुपचाप सह रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका फ़ायदा उठाएं। तेजस्वी मुझसे मिलने आई थी क्योंकि मैंने उसे बुलाया था और इसके पीछे एक ठोस वजह थी जो मैं आप सभी को बताऊंगा। नील आगे कहता है, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आपके घर में तेजस्वी और मुक्ता के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। तेजस्वी के चाचा सफाई देते हुए कहते हैं, जमाई बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन नील रुकता नहीं। वह कहता है, मुझे मुक्त काकू से अकेले में बात करनी है। इस पर तेजस्वी के चाचा उसे रोकते हुए कहते हैं, जो भी बात करनी है हमारे सामने करो, अकेले में नहीं। तब नील खुलासा करता है, मैं वेदांत की पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहता हूँ क्योंकि मोहित काका ने कभी मुझे पैसे दिए थे और मैं उन्हें लौटाना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। अब उन्हीं पैसों से मैं वेदांत की पढ़ाई शुरू करवाऊंगा। आपको इससे कोई परेशानी तो नहीं? तेजस्वी के दादा इस पर सहमति जताते हुए कहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद नील वहां से चला जाता है, लेकिन तेजस्वी रोने लगती है। उसकी माँ उसके पास आती है और भावुक होकर कहती है, तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम नील से क्यों मिलने गई थी। जो आज तुम्हारे साथ हुआ, ऐसा तुम्हारे साथ कभी नहीं होना चाहिए था। अब मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन किसी को तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाने दूंगी। तेजस्वी अपनी माँ से कहती है, नील ने झूठ बोला, उसने बस मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। क्या तेजस्वी की माँ सच में घर छोड़कर चली जाएगी? क्या नील की मदद से वेदांत की पढ़ाई शुरू हो पाएगी? आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।